नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं आज फिर। आज जो पेपर था ये है पेपर स्टैंडर्ड का पेपर है। आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का पेपर था बेटा, और 10th क्लास का पेपर है। ये अच्छा पेपर आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके MCQs में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ये मैं आपको फिर बता दूँ कि ये स्टैंडर्ड के आंसर है, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सिर्फ मैं MCQ के ही इसका आंसर बता रहा हूँ। लेट हूँ फिर आज। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफर्ड 52 में से फ्रॉम रेड इवन नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10। तो रेड होते हैं, 2 पेयर होते हैं रेड के। तो क्या बनेगा 2, 4, 6, 8, 10, 5 और 10 रेड कार्ड हो गए बेटा, इवन नंबर के रेड कार्ड। 10/52 आंसर करोगे तो क्या आएगा, सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बाइसेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट होता है बेटा। तो दिस क्या आ जाएगा इसका -4 + 4/2, यानी इसके सही ऑप्शन है डी, ठीक है। फिर उसके बाद आइए अल्फ़ा बीटा, अगर जीरोज हैं तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -7/5 होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 7/5 होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा होगा 2/5। हमें निकालना है 1/अल्फ़ा, रेसिप्रोकल का सम निकालना है बेटा। तो ये निकल आएगा, नीचे हो जाएगा 2/5, ऊपर हो जाएगा 7/5, ठीक है। तो आंसर विल बी 7/2, ठीक है। 7/5 होगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा क्या 2/5। 5 से 5 कट जाएगा तो 7/2 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद है फोर्थ में क्या कर रखा है AP में क्या होता है A2 - A1, दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो आपको जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपका फोर्थ का 6 निकलेगा। कैसे x - 10 x + 10 - 2x, और ये हो जाएगा 3x + 2 - x - 10। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका x = 6। द पैरामीटर ऑफ दिस, तो आपको पता है पैरामीटर जब यानी ये और ये बराबर है कहता है तो क्या मतलब हुआ 4a = हो गया 2πr। यही होता है ना सर्कमफ्रेंस। तो आप जैसे मर्जी कर लीजिए, या तो a = क्या लिख दीजिए आप πr/2। फॉर इनका एरिया निकालना है a² अपॉन सर्कल, सॉरी πr² अपॉन a²। पहले पैरामीटर ऑफ सर्कल एन स्क्वायर, सर्कल का ऊपर आएगा और a² नीचे। तो यहाँ से अगर एलिमिनेट करके रखोगे बेटा तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या निकलेगा आपका 14:11, यानी डी पार्ट इज द राइट आंसर। SCF है, SCF इसका निकल रहा है मेरे आपसे 90 और इसका 44 का क्या निकलेगा 18, मतलब 17m - 16 = क्या रखोगे 18 रखोगे। तो इससे m की वैल्यू आ रही है आपकी 2। द आंसर इज है कोई B, इसका क्या आंसर है 6 का B। बढ़ते हैं आगे, सम निकाल लो इसके। आपको पता है सम कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा -5/12, प्रोडक्ट आ जाएगा -1/4, ठीक है, यानी -3/12। तो अब आपको करना है इसके ये, तो ये बनेगा कौन सा -5/12 वगैरह आ रहा है ये। तो द राइट ऑप्शन इज A, 7 का आंसर है A। डिफरेंस ऑफ मीन एंड मॉड, आपको पता है मीन एंड मॉड, आपको इसमें ये फॉर्मूला लगाना है मॉड = 3 मीडियन - 2 मीन, है ना, ये फॉर्मूला था। ओके अब इसमें और दूसरा मीन मॉड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है। तो मीडियन माइनस मॉड माइनस मीडियन क्या है बेटा, ये आपको है 36। ये दो इक्वेशन यूज़ करके अगर आप निकालोगे इसका तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपका 18। द आंसर विल बी 18। डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, पहले आप वैल्यूज़ निकाल के फिर इसमें पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब ये आपको निकालना है, आपको पता है पैरेलल है, इसके साथ क्या रिलेशन होता है A/x = क्या हो जाएगा C/B + C। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी आप चेक कर लो, इसका इधर कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें
बताइए, अगर उसको यूज करेंगे आप तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। लीनियर इक्वेशन में देखो ना तो ए जीरो हो सकता है ना बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो ये ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बी जीरो इसमें बी जीरो, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला आगे बढ़ते हैं 11th प्रोबेबिलिटी इसकी निकल रही। मैथमेटिक्स में आपने क्या गिन लिए, कांस्टेंट कंसोन सॉरी वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी है। वॉवल्स है मेरे ख्याल से 4/11 इक्वल टू अगर आप रखोगे 2/2x + 1, तो इसको आप x को सॉल्व करेंगे तो आपका x निकलेगा क्या 9/4। द आंसर विल बी 9/4 यानी बी। 11th का क्या आंसर है, बी। आगे बढ़ते हैं 20th टर्म फ्रॉम द एंड। क्या फॉर्मूला होता है फ्रॉम द एंड के लिए, क्या होता है एल -19d हो जाएगा बेटा, ठीक है, L -19d। तो इस तरह से आपके कौन सी आंसर निकलेगा, मेरे ख्याल से सी निकलना चाहिए। डी आपको पता है क्या है, इसमें 5 है, तो L -n-1 इंटू डी लास्ट टर्म, L क्या होता है लास्ट टर्म 3, तो 12th का कौन सा आंसर हुआ सी। अच्छा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ये पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है क्या, ट्वाइस ऑफ ए पी। तो देखो पैरामीटर कितना आ रहा है 6 4 15 आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ ए पी अगर क्या है, ट्वाइस ऑफ ए पी अगर 15 है तो ए पी कितना आएगा 7.5। कौन सी ऑप्शन है देख लीजिए, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर आइए 14 में, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा √2x², ये क्वाड्रेटिक बना लीजिए, -3x + √2 इक्वल टू 0। अगर आप इसको करेंगे ना बेटा, सॉल्व करेंगे तो इसका डी जो आएगा, सॉल्व करके डी निकल रहा है 1, तो क्योंकि रूट ए जो है √2 होगा इसमें, तो इरेशनल तो होंगे रूट और डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। डी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि जो 14 का ये आंसर है। अब आ जाओ 15 में, वैल्यू ऑफ एम एन इन लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है a1/a2 यानी m/n, b1/b2 यानी 3/-12, c1/c2 यानी -6/12। अगर इसमें रखेंगे तो आपका m क्या निकलेगा, m निकलेगा आपका 6 और n निकलेगा -6। चेक कर लीजिएगा 6 और -6, कौन सा ऑप्शन हुआ डी, ठीक है। 15 का क्या आंसर है डी। बढ़ते हैं आगे, देखिए अब इसमें जो है कौन सा एंगल निकालना है, एंगल APO। तो आपको पता है ये 90 डिग्री हो गया, ये 45, तो यहाँ 75। आप बताओ कितना होना चाहिए, 16 में 45 90 और 75 कितना होता है 165, तो बचेगा कितना 25 बचना चाहिए शायद, है कोई ऑप्शन 25, ओके 75 प्लस, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है, APO सॉरी, ठीक है 75 प्लस दिस इज 75 + 90, तो आपका आएगा कितना 180 होता है ना तीनों का टोटल, तो कितना आना चाहिए 15। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आइए 17 में, रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स कब होते हैं, व्हेन डी निकालोगे क्या, b² - 4ac 64 - 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपका क्या निकलेगा आप बताइए इसमें, तो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 17 में आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बच्चे इसमें कई बार गलती कर देते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, -4k ग्रेटर देन -64, तो बेटा फिर क्या हो जाएगा 4k, क्योंकि नेगेटिव होता है ना ये काटने के लिए, ये साइन भी उल्टा हो जाता है 64, तो k क्या निकलेगा <16। ठीक है, द ऑप्शन इज, कौन सी ऑप्शन है इसकी 17 की, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आइए अगले में 18 में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में एक्स क्या होता है बेटा 0 होता है, तो क्या निकलेगा -3, तो कौन सा ऑप्शन हुआ है ए। अब आगे आइए रीजन, तो बोथ असर्शन रखे, आपको ये पता ही है, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ द पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन द सर्कल, सेंटर ये एक्सिस 2, तो आपने क्या करना है, ये सेंटर ये है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है आप बताओ, तो एक्स इक्वल टू
4+2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 निकल रहा है। तो ये तो गलत हो गया, जब ए गलत है और तो वो मिड-पॉइंट फॉर्मूला तो यही होता है, तो यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, सही ऑप्शन है 19 का डी। अब आइए लास्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड पेन लॉट ऑफ 200 पेन्स इज इफ नंबर ऑफ गुड पेन्स इज दिस। गुड पेन्स ये हैं तो बैड पेन तो ये क्या 7 है ना, 200/7, 7/200 क्या निकलेगा बेटा, ये निकलेगा आपका, इसका मतलब ये तो ठीक है। तो और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1+p नहीं होता, ये 1-p होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया फिर, सी। ऊपर वाले का डी था और इसका सी, ठीक है। तो ये थे आपके सारे MCQs। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थोड़ा लेट हूँ, इसके लिए फिर माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार अगले पेपर के लिए ट्राई करूँगा कि टाइम से हो जाए। आज मैं इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।